Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 12 नंबर का करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो आपकी आने वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑल पे टाइप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। निमोनिया और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया की प्रमुख संक्रामक बीमारी है जिसकी वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? ये दुनिया को मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए कि इसको कैसे रोकथाम करना है, तो इसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G प्रयोग सैटेलाइट लॉन्च किया है? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट? तो ये चीन के द्वारा 6G प्रयोग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। ठीक है, तो चाइना के द्वारा किया गया है। तो चाइना के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। करेंसी चलता है रिमनबी और इसका जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और जो लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम क्या है? संघाई। ठीक है, अब ये देख लीजिए आपका चाइना किस किस देश से बॉन्डी शेयर होता है। तो इधर रशिया से बॉन्डी शेयर कर रहा है, इधर इधर रशिया से तो इसका बॉन्डी इधर यहाँ पे शेयर होता है। ठीक है, मंगोलिया से होता है, कजाकिस्तान से होता है, फिर इंडिया से होता है। ठीक है, फिर इधर बिस्केक किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान का भाग हो गया, इधर म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, वियतनाम, लाओस। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज है जिससे इसका बॉन्डी शेयर होता है। यहाँ इंडिया भी आपका है, ठीक ना। तो ये कुछ कंट्रीज है जिससे इसका बॉन्डी शेयर होता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस साहित्यकार को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020 प्रदान किया गया? विच लिटरेचर राइटर वाज रिसेंटली फ्यूचर्ड ऑन टाटा लिटरेचर लाइव हैज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020 विन अवार्डेड? ये रस्किन बॉन्ड जी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपके रस्किन बॉन्ड एक काफ़ी अच्छे साहित्यकार हैं जिन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का तीसरा प्रश्न, जो कि रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी के बारे में मेरी समझ महात्मा गांधी पर एक चित्रमयी एंथोलॉजी किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी, अ पिक्टोरियल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी रिलीज बाई प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो नेपाल के आपके राष्ट्रपति के द्वारा गांधी के बारे में मेरी समझ महात्मा गांधी का एक चित्रमयी एंथोलॉजी जारी किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ शीर्षक वाली एक चित्रमयी एंथोलॉजी को नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया? विद्यादेवी भंडारी, जो कि आपका नेपाल के राष्ट्रपति हैं। तो नेपाल के बारे में अभी जो फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया काठमांडू और प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है। प्रेसिडेंट जो आपके विद्यादेवी भंडारी हैं। करेंसी नेपाली रूपी चलता है और लेजिस्लेचर को बोलते हैं फेडरल पार्लियामेंट, और अपर हाउस को नेशनल असेंबली और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स था जो कि नेपाल के बारे में था। अब ये देख लीजिए कि नेपाल किस किस देश से बॉन्डी शेयर होता है। तो पहले बिहार का जो कुछ स्टेट है जिससे बॉन्डी शेयर हो रहा है, उत्तराखंड से हो रहा है, उत्तर प्रदेश से हो रहा है। ठीक है, इधर आपका बिहार से हो रहा है। ठीक है, इधर इधर सिक्किम का पार्ट से हो रहा है, और इधर एक चाइना देश है, इससे इसका बॉन्डी शेयर होता है। तो था ये आपका नेपाल के बारे में था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस आईआईटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम का वस्तुतः उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया है? The National Education Day program organized by which IIT was actually inaugurated by the Indian Ministry of Education? तो IIT बॉम्बे के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम का वस्तुतः उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया है, IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, जो भी फैक्ट्स देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम IIT बॉम्बे द्वारा आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन 10 नवंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। IIT बॉम्बे ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिन्होंने भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की स्थापना की। तो ये था आपका आईआईटी बॉम्बे, जो कि आपका क्या किया?
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम का वस्तुतः उद्घाटन किया। ठीक है, ये मूव करते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द वीमेन का डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पाकिस्तान मतलब द्वारा पहली बार क्रिकेट बोर्ड में पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की गई है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर पीसीबी के 4 नए निदेशकों में से एक है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? आलिया जफर, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा आपका पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की गई है। तो पाकिस्तान का बात है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पाकिस्तान के बारे में वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया इस्लामाबाद, और आपका जो लार्जेस्ट सिटी कराची है, प्रेसिडेंट अरीफ अलवी है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। लेजिस्लेचर को बोलते हैं पार्लियामेंट, और अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं। अब ये देख लीजिए आपका पाकिस्तान जो है वो किस किस देश से बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, तो ये आपका पाकिस्तान का मैप हो गया, आपको सबको दिख रहा होगा पाकिस्तान का मैप। ठीक है, तो इधर आपका चाइना से बाउंड्री शेयर हो रहा है, इधर आपका तजाकिस्तान से हो गया, अफगानिस्तान से हो गया, ईरान से हो गया। ठीक है, ये इधर इंडिया है। ठीक है, और इधर अरबियन सी है। तो ये कुछ देश है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है, तो आप लोग स्पष्ट देखा होगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। इस दिन शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साल 2008 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा की थी। कब से स्टार्ट हुआ है? ये आपका 2008 से मनाने जाना लगा है। कब मनाने जाना लगा है? 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। आईटी के दिग्गज कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी भारत के सबसे बड़े दानवीर हैं। इन्होंने पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में करीब 7,904 करोड़ रुपए तक दान किए। हारून इंडिया द्वारा जारी परोपकारियों की सूची में यह बात सामने आई है। ठीक है, तो ये अजीम प्रेमजी हैं जो कि आपके विप्रो के फाउंडर हैं, जो कि आपके 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में 7,904 करोड़ रुपए दान दिए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 8वां प्रश्न। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब 5वीं बार जीत लिया है? ठीक है, ये टीम 5वीं बार आईपीएल के खिताब जीतने वाला, उनका नाम क्या है? तो ये मुंबई इंडियंस, जो कि आपके नीता अंबानी का टीम है। नीता अंबानी ही लीड करती है, मुकेश अंबानी या नीता अंबानी कह लीजिए, तो इनका ये टीम है। ठीक है, तो ये जो है वो 5वीं बार टाइटल जीतने वाले टीम बनी है। यह इकलौती टीम है जो कि 5 बार टाइटल जीती है। ठीक है, और इसका कैप्टन कौन है? आपको सबको पता होगा, रोहित शर्मा। ठीक है, हिटमैन शर्मा है जो कि इसके कैप्टन है, और इनके द्वारा आपका जो ये आपका मुंबई इंडियंस है वो 5वीं बार जीत दर्ज किया। ठीक है, इनके द्वारा नहीं, मतलब और पहले अलग अलग कैप्टन थे, लेकिन इनके द्वारा आई थिंक 3 या 4 जीता गया है। थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक 3 जीता गया होगा। ठीक है, 3, हाँ 3 आई थिंक सो। अगर मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग बता दीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार इस लीग को खिताब अपने नाम कर लिया है। ये दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के आपके कैप्टन जो है वो आपके श्रेयस अय्यर थे, उनको हराकर ये 5 विकेट से जीत दर्ज की है। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015 और 2007, 2019 और 2020 आईपीएल खिताब अपने नाम कर लिया। ये सभी 5 खिताब उसे रोहित शर्मा के कप्तानी में मिले। सॉरी, जो भी 5 खिताब है वो 5 रोहित शर्मा के कप्तानी में मिले थे, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका आईपीएल के बारे में, जो कि आपका मुंबई इंडियंस इस साल का विनर रहे हैं। काफ़ी अच्छी टीम है और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने प्रतिभा दिखाया और इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? हु वाज चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर कोलिंस डिक्शनरी? ये लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इसके पहले मुझे भी पता नहीं था कि लॉकडाउन क्या होता है। सैनिटाइजर को पता है, सैनिटाइजर पता था, लॉकडाउन क्या होता है, क्वारंटीन क्या होता है। इस जो लैंग्वेज है वो, जो वर्ड है वो हम लोग को पहली बार सुनने को मिला ये कोरोना काल में। ठीक है, कोलिंस ने लॉकडाउन को यात्रा, सामाजिक संपर्क पर कड़े प्रतिबंध के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, तो लॉकडाउन जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो ये था हमारा आज का 10वां वर्ड, जो कि कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में लॉकडाउन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभी हाल ही में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? हु विल प्रिसाइड ओवर द रिसेंटली हेल्ड 17th एशियान इंडिया समिट? तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, सभी 10 आसियान सदस्य राज्यों के नेता आभासी रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये आपके 17वें आसियान शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये हमारा आज का 11वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की खोज की है? रिसेंटली द एक्सप्लोरर्स ऑफ दिस कंट्री हैव डिस्कवर्ड द 500 मीटर लॉन्ग कोरल रीफ इन द ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पड़ता भी है। आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पड़ता भी है, और वहीं आपके ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा मतलब 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति का खोज किया गया है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ में ये है आपका प्रवाल भित्ति। ठीक है, वहीं आपका खोज किया गया। ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की खोज की है। इस प्रवाल भित्ति की संरचना एक ब्लेड जैसी है, जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो ये जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति का खोज किया गया है। कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया आपका कैनबरा हो गया। ठीक है, और नया सिटी सिडनी है। लेजिस्लेचर को बोलते हैं पार्लियामेंट, और अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं। लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेट्स है, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, आपका तस्मानिया हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये कुछ स्टेट्स है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बारे में हो गया। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में म्यांमार में हुए चुनाव में आंग सान सूकी की म्यांमार चुनाव जीतने का दावा किया है। उनकी पार्टी का नाम बताएं। तो इन द रिसेंटली इलेक्शंस हेल्ड इन म्यांमार, आंग सान सूकी हैज क्लेम टू विन द म्यांमार इलेक्शन, नेम हिज पार्टी। तो आंग सान सूकी के पार्टी का नाम क्या है तो वो बताना है। तो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो आंग सान सूकी की पार्टी का नाम है। ये काफ़ी स्ट्रांग पार्टी है आपका म्यांमार में। तो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी नाम है, और आंग सान सूकी के द्वारा बताया गया है कि हमारी जो पार्टी है इस बार चुनाव में जीतेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 13वां प्रश्न। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पक्के टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में था। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ठीक है, पक्का टाइगर रिजर्व वाज इन द न्यूज रिसेंटली। वेयर इज पक्का टाइगर रिजर्व? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपका पक्के टाइगर रिजर्व है, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अरुणाचल प्रदेश के बारे में वो देख लीजिए। ठीक है, कैपिटल हो गया ईटानगर, और चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। डिस्ट्रिक्ट कुल 25 है, और गवर्नर क्या नाम है इनका? बीडी मिश्रा। एरिया बाय रैंकिंग 14th है, और पॉपुलेशन कितना है? 27th है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक हो गया नामा दफा नेशनल पार्क, एक मॉरिंग नेशनल पार्क। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अब देख लीजिए कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वो किस किस देश से, सॉरी किस राज्य से बाउंड्री शेयर होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है। इधर आपका असम से हो रहा है और नागालैंड से हो रहा है। तो ये आपका 2 इंडियन स्टेट है जिससे इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। और कौन कौन सा देश से बाउंड्री शेयर होता है तो मैं ही बता दूं, तिब्बत से हो रहा है, चाइना से हो रहा है, ठीक है, और म्यांमार से हो रहा है। तो ये कुछ देश है और कुछ राज्य है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार अवैध कोयला खनन को प्रोत्साहित कर रही है? क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है। तो ये मेघालय राज्य सरकार के द्वारा अवैध कोयले खनन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेघालय स्थित एक अधिकार समूह ने राज्य की गठबंधन सरकार पर अवैध कोयले खनन को प्रोत्साहित करने और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अवमानना करने का आरोप लगाया है। तो ये मेघालय सरकार के द्वारा अपने अवैध कोयला खनन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो मेघालय के बारे में बात है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मेघालय के बारे में वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया आपका शिलोंग हो गया, और गवर्नर सत्यपाल मलिक है। चीफ मिनिस्टर को आपका कोनार्ड संगमा है, और इनके कैबिनेट में 60 सीट है। राज्यसभा में 1 सीट है, और अब लोकसभा में 2 सीट है। हाईकोर्ट जो है मेघालय हाईकोर्ट है, एरिया बाय रैंकिंग 22 है, और पॉपुलेशन बाय रैंक भी इसका 22 है। तो ये बताइए, आपका सत्यपाल मलिक तो अभी मेघालय गवर्नर है, इसके पहले कहाँ गवर्नर थे आप लोगों को कमेंट में बताना है। अब मूव करते हैं आज का जो मतलब कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऑफ लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में अच्छी तरीके से दिया था। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर 2020 खिताब जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज वॉन द पेरिस मास्टर 2020 टाइटल? इनका नाम डेनियल मेडवेडेव है, जो कि आपका पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर आपका सलोनी जी के द्वारा और श्वेता जी के द्वारा काफी अच्छी तरीके से दिया गया। हालांकि इनके द्वारा थोड़ा सा एक इरर है, क्वेश्चन के आंसर में इरर है, इसको मैं सुधार कर देता हूं। इसका आंसर होगा आपका कमला हैरिस, और क्योंकि ये अपडेटेड है, ठीक है, अभी रिसेंटली आपका जो बिडेन जब बने हैं, आपके प्रेसिडेंट बने हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपके कमला हैरिस को बनाया गया था। ठीक है, तो जो भी आंसर दिए हैं काफी अच्छी तरीके से दिया गया है। आपके जो रेसिडेंट डेनियल मेडीव थे वो आपका
जीते हैं आपका पेरिस मास्टर 2020 का टाइटल, और ही बिकेम द 4th रशियन टू विन द पेरिस मास्टर टाइटल। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर इन दोनों के द्वारा काफी शानदार तरीके से दिया गया। हालांकि एक क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया आंसर देना और एक क्वेश्चन इनके द्वारा गलत किया गया है। तो प्लीज आप लोग आंसर दीजिए, तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि जो और मैं क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर दीजिए, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका सही सही आंसर दीजिए। तो ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रही है, इसी तरीके से करते रहिए। अगर इस तरीके से आप करते रहिएगा तो आपका कोई भी एग्जाम होगा वहां आप अच्छा कीजिएगा, और भगवान से आपका दुआ है, भगवान से आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा कि आप लोग हमेशा अच्छा करो। ठीक है, और हम लोग का भी दुआ बना रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, और उस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? विच स्टेट हैज पास्ड अ बिल टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन रूरल बॉडीज? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। क्या है? ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने का विधेयक पारित हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और अभी मैं जो प्रश्न पूछा हूं, बस आप लोग वीडियो को लास्ट अगर बने हुए हैं, अगर जो आप वीडियो को पूरे कंसेंट से सुन रहे होंगे, तो आप लोग को वो प्रश्न भी बीच में जो मैं पूछा हूं वो भी याद रहा होगा, और उस प्रश्न का आंसर आप लोग को अच्छे से देना है। तभी मुझे रियलाइज होगा कि हाँ, आप लोग वीडियो के साथ में बने थे और बिल्कुल फोकस किए हुए थे। ठीक है, तो जो भी मैं प्रश्न पूछा उसका आंसर आप लोग जरूर दें। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।